भक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। पहले वक्तों में रात को दादी माँ बच्चों को कोई न कोई कहानी सुनाती थी, जो वो सुनते सुनते चैन की नींद में सो जाते थे। एक कहानी ये भी होती थी कि एक जादूगर का महल था और जादूगर के महल में एक राजकुमार पहुंच गया। छोटा सा राजकुमार था। तो जादूगर ने उसने कहा कि मैं आपका महल देखना चाहता हूँ, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जादू की चीज़ें हैं, मैं आपके जादू से बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो जादूगर ने कहा आओ राजकुमार, और उसको वो अपने भिन्न भिन्न कमरों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के जादू की वस्तुएं थी वो दिखाने लगे। लेकिन अभी जादूगर थोड़ा सा ही दिखा पाए थे, तो जादूगर को किसी ज़रूरी कार्य के लिए बुलावा आ गया और उनको जाना पड़ा। तब उन्होंने राजकुमार को कहा कि आप आए हो तो मुझे कुछ बुलावा आ गया है, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा, आप खुद ही घूम करके मेरे महल को देखना, भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखना। राजकुमार ने कहा ठीक है, लेकिन जादूगर ने कहा एक कमरा बताया, ये कमरा मैंने बंद किया हुआ है, इसको नहीं खोलना और सारा महल देखना, लेकिन इस कमरे में तुम नहीं जाना। जादूगर ये कह के चले जाते हैं। और आप जानते हैं कि ह्यूमन क्यूरियोसिटी होती है, एक व्यक्ति को जिस चीज़ से रोका जाता है वो वही करता है। तो एक आध कमरा देखने के बाद राजकुमार के मन में यही उत्कंठा पैदा हुई कि इस कमरे को जादूगर ने ना देखने को क्यों कहा जो बंद है, क्यों न मैं इसको खोल कर देखूं, शायद उसमें कुछ खास बात जादू की हो। और उसने जा कर के उसी कमरे को खोला जिसमें जाने के लिए जादूगर उसको मना कर गया था। और आप जानते हैं कि जो ही वो कमरे के अंदर एंटर हुआ तो अनेक प्रकार की भूत प्रेतों इत्यादि की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और चारों तरफ से, और ऐसे ऐसे उसको दृश्य दिखने लगे कि वो भयभीत होकर के चिल्लाने लगा। जादूगर उसको क्या गया था, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। तो उसने जादूगर को पुकारा चिल्ला चिल्ला करके, तो जादूगर फिर आ गए और उन्होंने कहा देखो तुमको मैंने कहा था ना इस कमरे को नहीं खोलना, ये कमरा मैं तुमको खुद दिखाऊंगा, समझाऊंगा, फिर भी आपने ये खोल लिया। अब ये भी हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी कहानियाँ हैं, कथाएं कहानियाँ हैं, वो सारी की सारी इस सृष्टि रूपी बड़े नाटक, बृहद नाटक के किसी न किसी घटना पर ही आधारित है। भले हम उनको कहानी का रूप दे देते हैं, लेकिन उनका मूल आधार इस सृष्टि रूपी नाटक, ये बहुत बृहद नाटक है। इसमें करोड़ों की संख्या में एक्टर पार्ट कर रहे हैं और इसके रचयिता परमात्मा हैं। और फिर इसके अंदर हम जानते हैं बीच में बड़े बड़े धर्म स्थापक भी आते हैं, जिसमें मोहम्मद साहब हैं, इब्राहिम हैं, क्राइस्ट हैं, बुद्ध हैं, आदि आदि। फिर और भी धर्म स्थापक आते हैं, बड़े बड़े फिलोसफर भी आते हैं। तो इसने बड़े नाटक की कोई ना कोई ऐसी वृत्तांत को लेकर ही ये छोटी छोटी कहानियाँ बनाई जाती हैं। अब ये जो कहानी हमने जादूगर की बचपन में सुनी है, सभी ने सुनी है, उसका भी मूल आधार क्या है कि वास्तव में इस सृष्टि नाटक में हाथ की सफाई वाले जादूगर तो आज बहुत प्रकार की चीज़ें दिखाते हैं। और उसमें भी नोट करने की बात यह है कि जादूगर हमेशा
खराब चीज़ को अच्छी में बदलेगा, या किसी चीज़ को गायब कर देगा, या किसी चीज़ को प्रकट कर देगा। मान लीजिए कि आम का मौसम नहीं है तो जादूगर आम निकाल के दिखा देगा, या कोई किसी के पास कोई ख़राब चीज़ है उसको लेकर के उसको चेंज कर देगा, टोपी को एक ताज के रूप में बदल देगा। इस प्रकार की हाथ की सफाई के जादूगर जादू करते हैं। लेकिन सच्चा जादूगर कौन है? क्योंकि हमने कहा कि हर चीज़ जो स्टोरी के रूप में है उसका कोई असली रूप भी है। तो हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे अनूठा, अद्भुत, विचित्र और सच्चा जादूगर परमपिता परमात्मा ही है। उनका क्या जादू है? उनका जादू भगवान कहते हैं कि इतना बड़ा जादू है जो दूसरे जादूगर नंबर 2 है जिसको हम माया कहते हैं, उसको भी वो बीट कर देते हैं, उनसे श्रेष्ठ हैं। जितना माया उल्टा जादू, काला जादू करती है, भगवान उसका गोल्डन जादू करके दुनिया को ही परिवर्तन कर देते हैं। हम जानते हैं कि परमात्मा ने दुनिया को परिवर्तन कैसा किया कि नरक को स्वर्ग बना दिया, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना दिया, दुख धाम को सुख धाम बना दिया, बंधनों में फंसी हुई दुखी आत्माओं को मुक्ति दिला दी। या तो आत्माओं को मुक्ति धाम में भेज दिया, शांति में भेज दिया, या उन्हें सुख धाम में भेज दिया, स्वर्ग में भेज दिया। इससे बड़ा जादू तो हो नहीं सकता। जिस जादूगरनी ने, जिसको हम कहते हैं माया, जो 5 विकारों का ही नाम है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, उसने जो भगवान ने स्वर्ग बनाया था, जब वो स्वर्ग 2 युग तक चल गया, उसके बाद माया ने छल से, जैसे शास्त्रों में कई बातें छल की लिखी हुई हैं, पांडवों से छल किया गया, सीता से छल किया गया, तो भावार्थ वो कहानियाँ इसी प्रकार की हैं कि उस सीता को साधु बन के धोखा देकर रावण ले गया, या उसको सोने का हिरण दिखा दिया जो होता ही नहीं है। ऐसे ही पांडवों को कौरवों ने जुआ खेल करके छल लिया, छल कपट। तो छल कपट जो होता है, छल कपट का मतलब होता है कि जो यथार्थ नहीं है उसको यथार्थ बताना। इसके लिए कई प्रकार की कथाएं आप जानते हैं। अलादीन के चिराग की भी कथा है कि एक असली चिराग था, बड़ा पुराना सा दिखता था, और उसमें लेकिन इतनी शक्ति थी कि उस चिराग को कोई ज़रा मलता था तो उसमें से एक बहुत बड़ा जिन प्रकट हो जाता था। उस जिन से जो कहो वो बड़ी ओबीडियंटली वो कार्य कर देता था। तो कहानी का भाव ये है कि जो चिराग है वो आत्मा का रूप है। जो प्राचीन आत्माएं हैं, आदिकाल की आत्माएं हैं, देखने में वो इतनी चमकदार नहीं लगती हैं, लेकिन वो उनके माया उनके कंट्रोल में रहती है, प्रकृति उनके कंट्रोल में रहती है, और वो प्रकृति जीत, माया जीत, विकार जीत, विकर्मा जीत, जगत जीत होते हैं। लेकिन फिर एक दिन माया क्या करती है कि उस चिराग को बदल लेती है, छल से उससे सुंदर दिखने वाला चिराग देकर नए ले लो, पुराने दे दो करके एक उस चिराग को छीन लेती है। लेकिन नया चिराग चमकदार तो होता है, परंतु उसके अंदर वो शक्ति नहीं होती। ये भी एक कथा है। इसी प्रकार से सारी सृष्टि की आत्माओं को जब द्वापर युग आता है तो माया धोखा दे के उनको शरीर कहती है कि तुम शरीर हो, आत्मा नहीं हो। देखो, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुख बोल रहा है, पाँव चल रहे हैं, शरीर ही तो चल रहा है, आत्मा तो दिखती भी नहीं है। इस प्रकार से द्वापर में सभी धर्म वाले मानते हैं कि एडम और ईव ने कोई मौलिक भूल की, मानव ने एक मौलिक गलती की, जिससे वो स्वर्ग से बाहर निकल आया, पैराडाइज लॉस्ट। उसने जन्नत को छोड़ दिया, जन्नत से उसको ऐसा कहा जाता है धक्का दे दिया गया। हुआ यही, हम सब जो थे, भगवान ने हमको जादूगर ने देवी देवता बना दिया,
श्रेष्ठ आत्मा बना दिया, आत्मा का ज्ञान दे दिया, तो आत्मा समझ के शरीर को चलाते थे तो विकार थे ही नहीं। लेकिन जब शरीर मानने लगे माया के छलावे से, तो 5 विकार शरीर मानने से ऑटोमेटिकली पैदा हो जाते हैं, जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं। काम विकार है जो शरीर के भान से ही पैदा होता है। क्रोध भी शारीरिक रूप से पैदा होता है कि मैं ज़्यादा बलवान हूँ, शक्तिवान हूँ, धनवान हूँ, रूपवान हूँ, या कुछ अपने अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। लोभ भी संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने से होता है। तो ये 5 विकार ही मनुष्य के दुख के कारण है, ये सब जानते भी हैं। इसलिए हम आरती में भी गाते आए हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, आज तक भी गाते आए हैं। लेकिन वो असली जादूगर ही उन विकारों को दूर करके पुनः हमें इस नरक की दुनिया से, जिसको कहा जाता है जहाँ दुख ही दुख है, दुख धाम कह दिया गया है, कुछ भी कर लो। यहाँ आप देखिए कलयुग के अंदर कितने धर्म हो गए हैं, पहले इतने धर्म भी नहीं थे। कितने अस्पताल हो गए हैं, पहले इतने अस्पताल भी नहीं थे। कितना शिक्षा फैल गई है, इतनी शिक्षा भी नहीं थी। विज्ञान ने तो कमाल ही कर दिया है, और ये आईटी ने तो बिल्कुल दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। सब कुछ होते हुए फिर भी जितना तनाव आज है उतना पहले नहीं था, जितनी अशांति आज है उतना पहले नहीं थी, जितना भय आज है उतना पहले नहीं था, जितना रोग आजकल है, शोक आजकल है, पहले नहीं था। जिस तरह अकाल मृत्यु आज छोटे बच्चे की भी हो जाती है, पहले नहीं था। तो देखना है कि माया का छलावा, उस जादूगर जो छलावे वाला जादूगर है, उसके ऊपर असली जादूगर परमपिता परमात्मा आकर के दुनिया को परिवर्तित करने के लिए, परमात्मा कहते हैं कि जैसे किसी पेड़ में, कड़वे पेड़ में उसको मीठा बनाना हो तो कलम लगाई जाती है, ग्राफ्टिंग किया जाता है, उसमें मीठे की टहनी जोड़ देते हैं तो मीठा उगने लगता है और कड़वा समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार मैं परमात्मा, गीता में उसकी निशानियां हैं, भारत के मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों के रूप में निशानियां हैं, भारत में कथाएं चली आती हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, भारत में शेर और गाय एक घाट जल पीते थे, इतनी अहिंसा थी, दूध घी की नदियां बहती थी, इतनी प्रॉस्पेरिटी, आदि आदि। तो वो कलम भगवान लगाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स को गार्डन ऑफ अल्लाह बना देते हैं, हरा भरा कर देते हैं। मनुष्यों के शुष्क जीवन को, विकारी जीवन को सरस बना देते हैं, दैवी गुणों से भर देते हैं। सारे विकार ही अवगुणों की जड़ हैं, सारे अवगुणों को निकाल देते हैं। जो मानव ने आसुरी शक्तियों को शक्तियाँ समझ लिया हैं, हिंसा की शक्ति, क्रोध की शक्ति, अभिमान की शक्ति, धन की शक्ति, शोषण की, उनको सबको ख़त्म करके दिव्य शक्तियाँ, जिसको हम कहते हैं प्रेम है, सहयोग है, शांति है, समरसता है, वो भगवान देते हैं। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि आकर के मैं, जो गीता में बताया गया है, मैं निराकार परम धाम का रहने वाला, बच्चों की खातिर आत्माओं की पुकार सुनकर मैं धरती पर आकर के उनको ज्ञान देता हूँ। अब जैसे वो जादूगर की कहानी में हमने देखा, भगवान उनको कहते हैं कि देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति और विस्मृति, तुम इस कलयुग में जहाँ दुख है वहाँ से विस्मृति धारण करो, उसका अभ्यास करो, और बाकी जहाँ तुमने जाना है, अगर तुम शांति चाहते हो तो परम धाम, परलोक, शांति धाम, जिसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, कई नाम दिए गए हैं, परमात्मा का घर परलोक कहा जाता है, उसको याद करो। और अगर तुम सुख चाहते हो, यानी जीवन मुक्ति चाहते हो, सद्गति चाहते हो, तो सतयुग को याद करके सतयुगी देवताओं के गुण धारण करो। एक हम सब 2 बातें ही मांगते हैं भक्ति में, या मुक्ति या जीवन मुक्ति, या गति या सद्गति।
तो दोनों के लिए भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है कि भगवान कहते हैं कि देखो, जहाँ जाना होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद किया जाता है और उस स्थान की तैयारी की जाती है, और जिसको छोड़ना होता है उससे पीठ करी जाती है, और वहाँ से जो कुछ भी अपना लंगर उठाया जाता है, या यूँ कहें वहाँ से पीठ कर ली जाती है। और भारत के अंदर तो रस्म भी है, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो डेड बॉडी, मुर्दे की अर्थी को आधे टाइम के बाद उसका सिर शमशान घाट की तरफ कर देते हैं। अब तू इस दुनिया की तरफ तेरे पैर हो गए। श्री कृष्ण जी का भी ऐसा चित्र दिखाते हैं कि हाथ में स्वर्ग का गोला है और नरक की तरफ उनके पाँव हैं, नरक को वो लात मार रहे हैं। तो अब आप देखिए, भगवान जादूगर ने हमको क्या कहा? यही कहा कि इस कमरे को तुमने इस कमरे में नहीं जाना, और बाकी सारे मेरे महल को अच्छी तरह देखो। तो भगवान ने हमको अनेक प्रकार से ज्ञान देकर ये समझाया है कि ये कलयुग नरक है, यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, ये दुख धाम है, यहाँ हाहाकार की चीखों पुकार आती है। जब इसका चिंतन करोगे तुम्हारे अंदर अशांति आएगी, दुख आएगा, भय आएगी, चिंता आएगी। इसलिए इसको भूलो, इससे निकलो, इसको विस्मृति में लाओ। जैसे वो जादूगर कहता है, फिर भी राजकुमार जो है उसी में फंसा रहता है, क्योंकि जो दूसरा नकली जादूगर है, जो माया है, वो भी उसको छलावा देती है। आपने कई बार देखा होगा, छोटे बच्चा तो माँ बाप की गोद ही प्यारी होती है। तो छोटे बच्चा उसको कोई सताता है तो माँ बाप की गोद में चढ़ जाता है। अब मान लीजिए कि उसके पिताजी ने उसको थपकी देकर अपने कंधे से लगाया हुआ है और बच्चा आराम से लेट चैन में आ गया है, उसका सब भय दूर हो गया है और वो बड़ा शांत होकर के अपने बाप के बाईं ओर कंधे के ऊपर चिपका हुआ है। अब बच्चे का मुंह तो पीछे की तरफ है, आंखें तो खुली हैं। पीछे से कोई छल करने वाला कोई व्यक्ति बच्चे को आके प्रलोभन देना शुरू कर दे, कुछ लालच दे, कुछ दे, तो बच्चा विचलित हो जाता है। फिर उसकी इच्छा होती है कि मैं उस तरफ चला जाऊं। इसी प्रकार से माया क्या कर रही है? माया हमको धोखा दे रही है कि ये कलयुग ही स्वर्ग है। अगर आप देखेंगे, भगवान ने हमको अच्छी तरह से समझा दिया, ये नरक है, इसमें दुख है, और जो इसकी चमक धमक है उसमें मत फंसना। कहा जाता है एक रावण की लंका भी सोने की थी, द्वारका भी सोने की थी, लेकिन लंका नकली सोने की थी। तो अगर आप आज देखेंगे तो सारी दुनिया में नकली सोना ही है, नकल ही नकल है, असल तो है नहीं। और नकली चिराग की तरह खूबसूरत दिखता है ऊपर से, अंदर उसके कुछ भी नहीं है। इस बात को हमें समझना है, वरना उस राजकुमार की तरह हम भी धोखे में रहेंगे और असली जादू जो भगवान करता है उससे वंचित होकर के हम अपने ना तो शांति धाम या सुख धाम, परलोक या आने वाले सतयुग, उसके अंदर जाने की जो हमें क्षमता धारण करनी है, जो गुण धारण करने हैं, जिसको कहा जाता है कि सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, उस परिवर्तन से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमें ये देखना है, मोटे रूप से अगर हम समझें, क्या सतयुग में या स्वर्ग में कोई खराब चीज़ होती है? तो सबका यही उत्तर होगा कि नहीं होती। स्वर्ग और खराब चीज़, खराब तो क्या, वहाँ व्यर्थ भी नहीं होता। यहाँ एक बात को करने के लिए व्यक्ति को कितना सोचना पड़ता है, ऐसा करूं तो ऐसा होगा ना, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए।
100 संकल्प करने के बाद एक संकल्प वो करता है, पूरा करता है। कहा जाता है टन ऑफ थ्योरी से आउंस ऑफ प्रैक्टिस बेटर है। तो देवता लोग, उनको सोचना ही नहीं पड़ता, उनकी आँख उतना ही देखती है जितना उनको देखना है, उनके कान वही सुनते हैं जो उनको सुनना है, उनके आवाज़ मुख उतना ही बोलता है जितना उनको बोलना है। देवता कभी जोर से हंसते भी नहीं, केवल मुस्कुराते हैं। अर्थात वहाँ कितनी बचत है, क्योंकि स्वर्ग है, वहाँ वेस्ट ही नहीं है। और यहाँ कितना वेस्ट करने के बाद हम जानते हैं हमारा यहाँ रोज़ कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना संकल्प वेस्ट होता है। कई बातों में सिस्टम ही कलयुग का ऐसा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस बात को समझ लो कि जैसे सतयुग में कोई ख़राब चीज़ नहीं है, कोई दुख देने वाली चीज़ नहीं है, ऐसे ही कलयुग में कोई भी सुख देने वाली चीज़ नहीं है। आपको छलावा होगा कि हमें सुख मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलता है। बचपन से लेकर व्यक्ति सुख को ही ढूंढता रहता है, सारे समाज सुख को ढूंढ रहा है, लेकिन सुख तो और दूर होता जा रहा है, दुख तो बढ़ता जा रहा है। जूं जूं दुआ की मर्ज करता गया, बढ़ता गया। जितने प्रकार के भी साधन मानवता कर रही है, दुख तो क्या विनाश की ओर जा रही है। अब तो मानव ने अपने ही कुल का नाश करने के लिए परमाणु शस्त्र तक तैयार कर लिए हैं। इसलिए ये धोखा खाना, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बन रही हैं मल्टी स्टोरी, वो कोई प्रगति की निशानी है, या हमने कोई हाथ में मोबाइल फ़ोन ले लिया है तो हमारे हाथ में दुनिया आ गई है, ये सारा छलावा है। वास्तव में तो हर चीज़ हम नकली करते जा रहे हैं। पहले मिलावट होती थी, अब मिलावट भी चलेगी, अब तो नकली हो गया ऐसा। कहीं फूल देखेंगे तो नकली दिए जाएंगे, कुछ भी होगा तो नकली होगा। और सोना भी लोग असली लॉकर में रखेंगे, नकली पहनेंगे। हंसी भी नकली, यहाँ प्यार भी नकली। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आप जादूगर, आप बच्चों को समझाता हूँ, इस नकल से निकलो और असली वास्तविकता की ओर जाओ, जहाँ सुख सच्चा सुख है, शांति सच्ची शांति है, प्रेम सच्चा प्रेम है। तो वो जो जीवन सच्चाई का जीवन है, जिसको इस सत्ययुग का मतलब ही क्या होता है, सच्चा युग। और इसके लिए तो कहा गया है कलयुग के लिए कि यहाँ झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, झूठ यहाँ चलता है और सच से जीना यहाँ मुश्किल है। इस बात को हमें अच्छी तरह समझना है, क्योंकि अब तो कलयुग के अंत का समय तो आ ही गया है। जादूगर ने हमें बताया है, तुम अपनी बुद्धि को, बहुत भगवान ने हमें सारे ब्रह्मांड का ज्ञान दिया है, अपनी बुद्धि को परम धाम में आप ले जा सकते हैं। इस संगम युग पर ही ले जा सकते हैं। सतयुग के देवता से लेकर कलयुग के मानव तक, चारों युगों में परम धाम का किसी को ज्ञान ही नहीं होता, क्योंकि जादूगर से उनका मुलाकात है उसके महल में ही नहीं होते। ये संगम युग ही जादू का महल है। अच्छा, फिर भगवान कहते हैं परम धाम के अलावा मैं तुमको पूरे सतयुग और त्रेता, जिसको देवलोक स्वर्ग कहते हैं, सुख धाम कहते हैं, उसका भी पूरा ज्ञान तुमको देता हूँ। 2 युग यानी परम धाम तो ज्योग्राफी हो गई, और ये 2 युग जो हैं ये हिस्ट्री हो गई। उसके बाद द्वापर में आकर भी इतना दुख नहीं होता जब तुम भक्ति में जाते हो, उसका भी तुमको ज्ञान देता हूँ। फिर भगवान कहते हैं कलयुग के अंदर ही मैं जादू नगरी स्थापित करता हूँ, जिसको संगम युग अलौकिक ब्राह्मण कुल कहा जाता है, जिनको मैं फिर सूक्ष्म लोक का भी ज्ञान देता हूँ, आकारी लोक का, जहाँ हम सब आकारी फरिश्ता रूप में रहते हैं। और भगवान कहते हैं फिर तुमको मैं परम धाम का भी ज्ञान देता हूँ। इसलिए अपने बुद्धि को अशरीरी बनाने के लिए, अव्यक्त बनाने के लिए, इस शरीर के द्वारा इस कलयुगी दुनिया को जहाँ तक हो सके भूलने के लिए भगवान जो हमें प्रैक्टिस बताते हैं, उसकी तरफ हम ध्यान दें और कलयुग की विस्मृति में लाएं। क्योंकि जो ही हम कलयुग को स्मृति में लाते हैं, हमारे अंदर दुख शुरू हो जाता है।
जैसे किसी टेलीविज़न के अंदर भी कई प्रकार के चैनल होते हैं। खाना बनाने का सीखने का भी चैनल होता है, संगीत का भी चैनल होता है, गीत का भी चैनल होता है, खेलों कई प्रकार के चैनल होते हैं। तो व्यक्ति को जो चैनल पसंद होता है वही लगाता है, उसी को देखता है। इसलिए भगवान कहते हैं मैंने आपको अनेक प्रकार हर प्रकार का तीनों लोकों और तीनों कालों का परिचय दिया है। अब आपको देखना है कि मैं इस कलयुगी दुख धाम को भूल करके किसी न किसी धाम का चैनल क्यों ना देखूं। कभी मैं सतयुग की स्मृतियाँ लाऊं, कभी मैं परम धाम की स्मृतियाँ लाऊं, कभी मैं सूक्ष्म लोक की स्मृतियाँ लाऊं। मुझे किसने कहा है इतना ज्ञान होने के बाद भी तुम कलयुग में ही, और कलयुग में भी वर्तमान जन्म में ही अपने देह भान के कारण अपने शरीर और शरीर के संबंधों में ही फंसे रहो और दुखी होते रहो मानसिक तौर पे। इसलिए हमें भगवान ने कहा है जादूगर ने कि जहाँ मैंने जाने से मना किया है रहने से, वहाँ से विस्मृति करो, और जहाँ जाना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्मृति में लाओ। ओम शांति।